अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीडियो जो थी वो मेरी इस फ्रॉक की कटिंग पे थी। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी स्टिचिंग पे होगी, तो मैं स्टिचिंग आज लेकर आई हूँ उस फ्रॉक की। स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं बॉस को सिलाई लगा के साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसको रेडी हम बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ मशीन का काम कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसकी कटिंग किस साइज़ में करनी है, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा काइंडली। आपको कटिंग आएगी तभी जाकर आपको इसकी स्टिचिंग भी समझ में आएगी सही से। अब मैंने दोनों बॉस को लंबाई में सिलाई लगा ली है, उसके बाद मैंने सीधा करके प्रेस कर लूँगी। ठीक है, सेंटर वाली जहाँ सिलाई आई है वो साइड हम सेंटर में रखेंगे और ऐसे रख के मैं दोनों को प्रेस कर लूँगी। अब आते हैं अपनी योक की तरफ। ये मैंने कटिंग कर ली थी। टोटल 4 पार्ट्स थे, पीछे के 2 राइट के 2 लेफ्ट के। अब एक पार्ट को उठाकर मैं 2 पार्ट को एक साइड स्टिच कर लूँगी। अब देखें, सिल्क का जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ दोनों के उल्टी साइड आएगी। दोनों साइड रखते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ आएगा, और जो आपको पार्ट दिख रहा है ये, और इसके उलट करके अगर हम रखेंगे तो वो दोनों उल्टी साइड है। ठीक है, जब हम सिलाई लगा के सीधा करेंगे तो फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा ऊपर को आ जाएगा। अब इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। पिन मैंने लाजमी किया, आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है, सफाई से सिलाई भी आ जाती है और सही भी आ जाती है। ये इनविजिबल स्टिचिंग करेंगे आप। अब आप देखिए, मैंने पहले जिप वाली साइड की सिलाई लगा ली, अब मैं आर्म होल की सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड स्टिच हो गई हमारी ऑलमोस्ट। इसी तरह हम दूसरी साइड भी जो है स्टिच कर लेंगे। पिंस को हटा लेना है। अब इस साइड को मैं ऐसे ही स्टिच करूँगी। सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ होगी। अब बैक के दोनों पार्ट स्टिच हो गए। अब आ गया फ्रंट का हमारा पार्ट। इसमें भी हमने सिल्क की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखी, दोनों कंधों पे हमने पिंस लगाए और उसके बाद अब हम गले की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, हमने गले की सिलाई लगा ली। अब पिन हटा के मैं इसकी आर्म होल की भी सिलाई लगा लूंगी। दोनों कपड़ों को बराबर रखना है बिल्कुल हमने। बहुत इजी फ्रॉक है, बहुत ही सिंपल सा फ्रॉक है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप वीडियोस को गौर से देख लेंगे एक दफ़ा स्टिचिंग की और कटिंग की, तो आप आसानी से बना सकते हैं घर में। अब देखें, अब मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, क्योंकि अंदर से कपड़ा अगर हम जब सीधा करेंगे तो अंदर से मोटा मोटा दिखेगा, उससे नीटनेस नहीं आती। तो इसलिए ये कट लगाने लाजमी होते हैं कि जहाँ हमने सिलाई लगाई है उस सब एरिया पे हमने इसको छोटे छोटे कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसको सीधा करके हाथ की मदद से पहले सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इनको प्रेस कर लेंगे। पहले सीधा करके हाथ से बिठा लेना है। अब मैंने इसको इस तरह से आयरन कर लिया है। अब आप देखें, इसको हम जो फ्रंट वाली साइड है हमारी उसको उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, उल्टा करके रखने के बाद जो बैक साइड है उसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही एक शोल्डर के अंदर डाल के सिलाई लगा लेंगे। इस पार्ट को आपने गौर से देखना है। ठीक है, फ्रंट साइड को हमने उल्टा किया और बैक वाली साइड को उल्टा नहीं करना, उनको बस कंधे जोड़ देना है दोनों के मिला के। अब आप देखें, दोनों कंधे हमारे जुड़ चुके हैं, फ्रंट बैक हमारा जुड़ गया है। अब पीछे से भी देख लें, पीछे से मैंने वी कट किया था, पीछे से वी गला बनाया, आगे से गोल बनाया। अब इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा सीधा करके एक दफ़ा दोबारा सिलाई लगा लूँगी, ताकि खुलने का कोई खतरा ना रहे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कैंची से कट कर लेंगे। साथ साथ एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट करते जाना ताकि नीटनेस आए। अब आप देखें,
ऑलमोस्ट हमारी डन है। हम लास्ट जो है अब हम चेस्ट की सिलाई लगाएंगे। 11.5 इंचेस हमने चेस्ट रखी है। तो आप देखिए मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ से 1 पे और यहाँ से 11.5 पे। अब साइड से दोनों 1.5 फैब्रिक बच रहा है, मतलब मैंने सिलाई सेंटर में लगाई है, बिल्कुल ठीक लगाई है। यहाँ से भी पूरा 11.5 पे मार्क कर लेना। दोनों साइड से मार्क कर लिया। अब ऊपर से पकड़ते हुए, कंधे से पकड़ते हुए दोनों साइड को पकड़ लेना एक साथ, और जहाँ पे हमने चेस्ट का मार्क लगाया था वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब आप देखिए, गौर से देखिएगा इसको मैंने कैसे पकड़ा था। अब जहाँ हमने मार्क किया था 1.5 इंचेस के गैप से, वैसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी ऐसे ही करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब आप देखें यहाँ से हमारी एक पार्ट जो है, एक साइड जो है वो स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ से भी इनविजिबल है और यहाँ से भी इनविजिबल है, दोनों साइड से इनविजिबल स्टिच हो गई। अब दूसरी साइड से भी हम चेस्ट का जहाँ पे हमने मार्क किया था वहीं से पकड़ के फैब्रिक को, आप देखें फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा हमने पीछे को किया और पीछे वाले का भी एक हिस्सा हमने पीछे को कर दिया, और दरमियान के सेंटर के जो दो हिस्से थे उनको हमने आगे की तरफ कर लिया। अब वैसे ही पिन लगा के वैसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने उस साइड पे लगाई है सिलाई। बहुत ही एहतियात से स्टिच करना है आपने, क्योंकि शामोज का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा मसला करता है सिलने में। दोनों साइड हमारी बंद हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने 11.5 रखना था, हमारी जस्ट 11.5 ही है। ठीक है, 11.5 ऑलमोस्ट 11.5 है, थोड़ा सा ऊपर है, उसकी हेयर होती है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि 1 to 2 ईयर्स की बेबी के 12 इंचेस होती है चेस्ट। ये हमारे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आपने 11 इंचेस रखनी है, तभी मैंने इतनी इसकी चेस्ट साइज रखी है। अब देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैंने अंदर से इसके भी कट लगा लिए छोटे छोटे से। ये लाजमी होते हैं क्योंकि इससे नीटनेस आती है। ठीक है, दोनों साइड स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। हमने लेंथ रखनी थी 8 इंचेस तैयार, तो हमारे पास कितनी बच रही है, तो 10 इंचेस बन रही है। हम 9 पे इसको मार्क करके कट करेंगे, बाकी 1 इंच सिलाई में जाएगा, हमारे पास वापस 8 इंच ही बचेगा, कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं बॉटम पार्ट की तरफ। इसमें आएगी थोड़ी सी चुनट देना है, तो मैं पहले आपको मशीन की सेटिंग का बता दूं। ये हमने नीचे से बॉबिन निकाली, उसका बॉक्स भी निकाला, उसके इस नट को हमने थोड़ा सा लूज कर लेना है। ठीक है, इतना लूज करना है कि धागा आराम से खींचा जाए। मैं आपको अभी आगे धागा निकाल कर भी दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना लूज करना है। ये देखिए ऐसे इतना धागा लूज होना चाहिए। और उसके बाद जो ये वाला है, इसको थोड़ा सा स्प्रिंग को टाइट कर देना है हमें, इससे जो है चुनट आता है कपड़े पे। अब देखें ये फ्रंट और बैक पार्ट थे हमारे। पहले मैं फ्रंट के तीनों हिस्से लूंगी और उनको सिलाई लगा लूंगी। पीछे से आप देखें फैब्रिक के पीछे से थोड़े थोड़े चुनट आना शुरू हो चुके हैं। ये हमें ऐसे ही चुनट चाहिए। एक हिस्से को हमने कर लिया, दूसरे हिस्से को कर लूंगी मैं। ये आगे के 3 हिस्से हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से आगे के 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ। सिल्क पे हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। अब आ गई है बैक के हिस्से। बैक में आपको याद होगा मैंने बीच में कट लगाया था एक छोटा सा, उस कट पे आके हमने सिलाई को रोक देना है और फिर धागे को काट के दोबारा से सिलाई शुरू करनी है। इसके भी तीनों हिस्सों का मैंने ऐसे ही लंबाई में सिलाई लगा ली। ठीक है, अब हम करते हैं इसको तैयार, नीचे वाले हिस्से को अपने फ्रॉक के। अब देखें आपने
एक साइड से धागा पकड़ना है, नीचे वाली साइड से, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसके नीचे वाली साइड से धागा पकड़ के इसको हमने इकट्ठा करना है। हमारी चेस्ट साइज़ है ऑलमोस्ट 11.5 मतलब ऑलमोस्ट 12 इंचज़ है, ठीक है। तो हमने इसको 14 इंचज़ रखना है। जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उससे 2 इंच ज़्यादा रखना है। अगर हमारा 13 होता तो हम इसको 15 रखते, लेकिन हमारा तकरीबन 12 इंचज़ है चेस्ट साइज़, तो हम इसको 14 इंचज़ पे रखेंगे। ये आप देखें 14 इंचज़ पे मैंने इसको चुनट देके तैयार कर लिया, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे गिठान दे देनी है ताकि चुनट खुले ना। जैसे हमने 14 इंचज़ पे तैयार रखा है वो वैसे ही रहे। उसके बाद हम इनके चुनट्स को बराबर कर लेंगे। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो कहीं से थोड़े हो, हमने इनको बराबर कर लेना है, ठीक है। 14 इंचज़ तैयार है। अब बाकी के हिस्सों को भी, ये पहले मैं आगे के 3 पार्ट्स को तैयार करके रख रही हूँ, पीछे वालों की थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। पहले हम फ्रंट के 3 हिस्सों को तैयार कर लेंगे, एक सिल्क का, 2 नेट के। अब आप देखें सबसे पहले सिल्क रखनी है, सीधी वाली साइड ऊपर रखो हो सिल्क की। फिर हम 12 इंचज़ वाला नेट का पार्ट रखेंगे, फिर हम 13 इंचज़ वाला नेट का पार्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सुई की मदद से हमने इसको ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, तीनों हिस्सों को जोड़ लेना है ताकि ये स्टिचिंग करते वक्त मसला ना करें। मशीन से हो जाता है, लेकिन पहले हम हाथ से कच्चा काम कर लेंगे, उसके बाद हम मशीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये मैं इकट्ठा करके इसको सारी पूरी की पूरी जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक हमने इसको सुई की मदद से सी लेना है। आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी। उसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साइड में मैंने पिन कर दिया ताकि आसानी से बाकी का जो छोटा सा हिस्सा रहता है वो तैयार हो जाए हमारा। अब आप देखें फ्रंट के तीनों हिस्सों को हमने जोड़ लिया आपस में, ठीक है। फ्रंट तैयार हमारा, इसको साइड पे रखेंगे। अब आएगा हमारा बैक साइड, क्योंकि इसके बीच में हमने कट लगाया था तो इसके थोड़ा सा मेथड चेंज है। इसको हम रखेंगे 7.5 पे। 14 का हाफ वैसे तो 7 होता है, लेकिन हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने बीच में से सेंटर से जहाँ से कट है वहाँ से इस कपड़े को दोबारा मोड़ना है, तो आधा इंच वहाँ पे चला जाएगा, बाकी हमारे पास 7 ही बचेगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने हाफ इंच ज़्यादा रखा है। इसको भी वैसे ही तैयार कर लेना है, इसके चुनट भी वैसे ही बराबर कर लेना है जैसे उसके किया हमने। अब देखें दोनों साइड से मैंने 7.5 पे चुनट दे के इकट्ठा कर लिया। अब सिल्क हो गई तैयार। अब नेट का पार्ट उठाएंगे हम। नेट को भी ऐसे ही 7.5 और 7.5 पे कर लेना है, चुनट दे देना है। अब नेट का तीसरा हिस्सा भी कर लिया, तीनों 2 नेट के हिस्से और एक सिल्क हो गई तैयार। अब सबसे पहले हम इसके रखेंगे 13 इंचज़ वाला नेट का पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा वाला जो नेट का पार्ट जो सबसे ऊपर आएगा उसको पहले रखेंगे, फिर 12 इंचज़ वाला रखेंगे और फिर सिल्क को रख देंगे। अब आप देखें मैं इसको कैसे जोड़ रही हूँ आपस में। तीनों हिस्सों के कॉर्नर को पकड़ना है और बराबर रखते हुए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसको सुई से टांग के लगा लेना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। इसमें मैंने सिल्क का सीधा वाला हिस्सा ऊपर को रखा था। अब आप आगे देखेंगे कि जब हम सिल्क को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। सिल्क की सीधी वाली साइड ऊपर को रखी थी मैंने। अब यहाँ से हम छोटे छोटे वैसे ही कट लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाए हैं। अब इस सिल्क को हम वापस इधर को लेके जाएंगे तो सीधे वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें
इसके तीनों हिस्से हमने फिर से जोड़ लेना है। सेम वही बाकी का मेथड है जो हमने फ्रंट पार्ट पे किया था, बस बीच वाला हिस्सा जहाँ से सेंटर से कट था वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम था, वो मैंने आपको बता दिया। बस ये आखिरी सिलाई लगाने के बाद हमारा हाथ से करने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा रह जाएगा मशीन का काम। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको आप फ्रंट को और बैक पार्ट को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको पेटी से अटैच करके जिप लगा लेंगे, फिर हमने कैन लगानी है, फिर हमने इस पर पल्स लगाना है और इसकी बॉल लगा के फ्रॉक इंशाल्लाह कंप्लीट स्टिच हो जाएगा। वैसे तो फ्रॉक 2 पार्ट में रेडी हो जाना चाहिए था, फर्स्ट में कटिंग और सेकंड में स्टिचिंग, लेकिन इसका थर्ड पार्ट मैं बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊँ, हर छोटी से छोटी चीज़ जो मुझे खुद भी सीखने में काफ़ी टाइम लग चुका है। तो मैं चाहती हूँ जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना मुझे इससे रिलेटेड आता है, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।